हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अपने अपने घरों में सेफ होंगे। सो गाइस, जिस तरह हमारी जिंदगी में हंसना, खेलना, बोलना, रोना, मस्ती करना, ये सब हमारी लाइफ का एक पार्ट है, उसी तरह हमारी जिंदगी में एक और भी पार्ट है जिसे हम डर कहते हैं, फियर, जो बहुत से लोगों के अंदर होता है। किसी को स्टेज का फियर होता है, किसी को अंधेरे का डर, किसी को पानी का डर, और किसी को ये भी डर होता है कि कहीं गर्लफ्रेंड ना छोड़ के चले जाए, उस चीज का डर। और करेंटली जो हमारे इंडिया में अभी स्प्रेड हो रहा है कोविड-19 कोरोना वायरस का डर, जिसकी वजह से बहुत से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, डर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हमारी रियल थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये सब हमारी थिंकिंग से ही रिलेटेड है। क्योंकि हम जैसा सोचेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा, और कुछ तो हमारी सराउंडिंग एंड एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। होता है ना, अगर हम किसी चीज़ से डर रहे हैं तो हमारे आसपास के लोग जो होते हैं वो चीज़ क्या कहेंगे कि नहीं यार वो सच में बहुत डरावनी है, जिसकी वजह से हम और डरना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हमें किसी चीज़ को करने में अच्छा भी लगता है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, शायद इससे हमारी एक सक्सेसफुल लाइफ बन जाए, तो हम उस चीज़ से डरने लग जाते हैं, और डर के मारे हम अपने डिसीजन चेंज कर देते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। एक्चुअल में द मेन रीज़न इज ये कि हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को करने से पहले रिजल्ट की चिंता पहले करते हैं, डर जाते हैं ना हम। हमें क्या लगता है कि अगर बाई चांस हमने ये चीज़ कर भी दी तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। ये एक मेंटेलिटी है, क्योंकि हमने क्या डिसाइड करके रखा है कि अगर किसी चीज़ का रिजल्ट अच्छा है तो ही हम वो चीज़ करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। रिजल्ट की चिंता पहले होती है, करने से पहले। एक्चुअली जो लड़ाई है ना, ये हमारी खुद के साथ में है। अगर हम चाहे तो जीत सकते हैं, उसके लिए हमें अपनी मेंटेलिटी और थिंकिंग चेंज करना पड़ेगा। हमें ये लगता है कि हर वक्त हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो, बट ऐसा नहीं है। जब तक कि आप डर का सामना नहीं करेंगे, अपने जीवन में अपने आप से लड़ाई नहीं करेंगे, तब तक कि आप जीत नहीं सकते। डर वाले भी आप हैं और डर को खत्म करने वाले भी आप हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। फॉर एन एग्जाम्पल, एक शॉर्ट सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ा राज्य होता है जहाँ पे एक चोर चोरी करता है। उस चोर को पकड़ लिया जाता है और जब राजा के सामने ले जाया जाता है तो राजा उससे पूछता है, बोल मैं तुझे कौन सी सजा दूं, फांसी की सजा दूं या तुझे मैं अंधेरी कालकोठरी की गुफा में डलवा दूं। तो उस समय एक रूमर, एक अफवाह वहां पे उस राज्य में फैली होती है कि अंधेरी कालकोठरी के पीछे कुछ ऐसा भयानक चीज है जो शायद फांसी से भी खतरनाक है। तो चोर डर जाता है, वो राजा जी से कहता है कि राजा जी मुझे आप फांसी दे दीजिए। तो राजा बहुत हंसने लग जाता है। उस समय चोर उसे कुछ नहीं कहता है, पर जब दूसरे दिन उसे फांसी दी जाती है तो वहां पे राजा फिर हंसना चालू कर देता है। तो उस वक्त चोर उससे पूछता है कि राजा जी अब तो मुझे फांसी हो रही, फिर आप क्यों हंस रहे हो। तो राजा ये चीज हंसते हंसते कहता है कि मेरे राज्य में आज तक जितनी भी चोरियां हुई हैं, मैं हर किसी से दो सजाएं रखता हूं उसके सामने, और हर कोई फांसी चुनता है। तो चोर कहता है कि ठीक है राजा जी, बाय चांस अगर मैंने अंधेरी कालकोठरी चुनना था तो भी मुझे सजा मिलती, मुझे मरना ही था, तो क्यों ना मैं ऐसे मरूं। तो राजा हंसते हुए कहता है ये तुम्हारी एक थिंकिंग है, तुमने अपनी मेंटेलिटी वैसी बना के रखी है। उस अंधेरी कालकोठरी के पीछे तुम्हें आजादी मिलती, बट नहीं, तुमने भी वही किया जो हर लोग करते हैं, जो हर किसी का डिसीजन, वो डिसीजन आपने भी लिया, जिसकी वजह से आज तुम्हें फांसी हुई। एक्चुअली क्या है कि हम खुद की वजह से खुद को परेशान कर लेते हैं। अगर हमें लगता है कि नहीं यार हम चीज ऐसी कर सकते हैं, हमारे लिए ये चीज पॉसिबल है, तो हम वो चीज करते नहीं। रिजल्ट की चिंता पहले होने लग जाती है ना, कहीं ऐसा कर दिया तो ऐसा हो ना जाए। मेरी ये थिंकिंग है, अगर आपको लगता है कि आप कोई चीज कर सकते हो तो उसे कर दीजिए, रिजल्ट की चिंता मत कीजिए, जो होगा देखा जाएगा। दुनिया का जो सक्सेसफुल सब्जेक्ट है मैथ्स, उसकी शुरुआत भी जीरो से ही होती है, तो हम भी क्यों नहीं जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं यार। एक ना एक दिन एक ऐसा लाइफ आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो फिर हम क्यों अपने आप को ब्लेम करते हैं, हम ये सोचते हैं कि यार हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। तजुर्बा बता रहा हूँ मेरे दोस्त, दुख दर्द डर गम जो भी है सब तेरे अंदर है। पिंजरे से बाहर तो निकल कर देख, तेरे अंदर भी एक सिकंदर है। तो क्यों नहीं हम सिकंदर बन जाते हैं, हम अपने आप को क्यों नहीं एक ऐसा सक्सेसफुल इंसान बनाते हैं कि हर डर से हम लड़ सके। पाने वाले भी आप हैं और पैदा करने वाले भी आप हैं, भूलना नहीं। हमारी मेंटेलिटी के ऊपर सब कुछ डिपेंड है। अगर हम चाहें तो सब कुछ पॉसिबल है, अदरवाइज कुछ पॉसिबल नहीं है। आप डर को अपने आसपास आने ही मत दीजिए ना, आप मुझे खुद डरा दीजिए। जिस दिन ऐसा होने लग गया ना, उस दिन आपको कोई डर नहीं डरा सकता है। और हर डर से लड़ना भी आपका ही काम है। अगर आप सोचेंगे कि नहीं यार हम ये चीज नहीं कर सकते, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है वो चीज। बहुत से लोगों को हर चीज का डर होता है, किसी ना किसी चीज का डर होता है। मुझे बहुत से लोगों ने कहा है कि हमें स्टेज फियर है सर, तो मैं उसके ऊपर भी एक लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द। बट मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके मन में जो भी चीजें हैं, जो भी डर है आपके अंदर, उसे पहले आप बाहर निकालिए। क्योंकि आप जब तक कि अपने डर को बाहर नहीं निकालेंगे ना, तब तक कि आप कुछ नहीं कर सकते। एक सक्सेसफुल लाइफ लाने के लिए भी आपको अगर सक्सेस के लिए जाना है
तो आपको अपने डर से लड़ना पड़ेगा और आपको कोई नहीं जिता सकता। इसलिए कुछ भी होता है आप अपने डर का सामने कीजिए, रिजल्ट की चिंता मत कीजिए कि रिजल्ट हमें क्या मिलेगा। अगर आप सच के साथ हैं तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। डरना नहीं है, हर डर से लड़ना है, मुश्किलों से आगे बढ़ना है। फेस द फियर एंड बी अ विनर, फेस द फियर एंड बी अ विनर। सो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक माई वीडियो। सो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल कीजिए। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों से बात कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे इंडिया में ये कोविड-19 कोरोना वायरस फैल रहा है, इसके लिए प्लीज आप अपने आसपास सफाई रखिए, टाइम टू टाइम हैंड वॉश कीजिए एंड सैनिटाइजर का यूज कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ।